हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो हमारा 10th क्लास का हिस्ट्री का 8वां चैप्टर है, प्रेस, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद। इसी का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि ये इससे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला है कि गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। यानी जो गुटेन वर्ग थे उनका जन्म किस देश में हुआ था। तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे है कि गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। यानी जो गुटेन वर्ग जी थे उन्होंने सबसे पहले अपने छापाखाना यानी प्रेस में किस पुस्तक को सबसे पहले छापा था। तो इन्होंने बाइबल को सबसे पहले छापा था। ठीक है ना। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, बाइबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया था। यानी भारतीय प्रेस का प्रारंभ जो है विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब किया गया था। ठीक है ना। तो विलियम बोल्ट्स ने भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में किया था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 1766। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ओके, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। ओके, चलिए आगे है कि चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई। यानी चीन मात्र एक ऐसा देश है, चीन एक ऐसा देश है मात्र जहाँ पर मिट्टी का मुद्रा चला था। यानी मिट्टी का जो रुपया करेंसी है वो चला था। तो वो किसने चलाया था। तो पिनोंग ने चलाया था। कब चलाया था। तो 1041 में चलाया था। 1041 में चलाया था। तो इसका आंसर जो है कि बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग में आप लोग देखे होंगे कि जब मिला उला जाते हैं तो चाबी रिंग वगैरह पर अपना नाम लिखवाने के लिए जब देते हैं तो वो क्या करता है कि ब्लॉक में बहुत सारा अल्फ़ाबेट लेटर रखे रहता है, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, और इसी अक्षरों के ब्लॉक के द्वारा ही वो आपका नाम उस चाबी रिंग पे या किसी भी चीज़ पर लिखता है। तो उसी को कहते हैं ब्लॉक। ठीक है ना। और यहाँ पर उसी टाइप का रहता है। ठीक है, एकदम सेम नहीं रहता है। ठीक है, उसी टाइप का रहता है। तो इसी को कहते हैं क्या, ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके, इसी को कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है ना। तो ब्लॉक प्रिंटिंग को 13वीं शताब्दी में इसके नमूने को यूरोप में किसने पहुंचाया था। तो यूरोप में मार्को पोलो ने पहुंचाया था। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। यानी भारतीय द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र, जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था। तो वो बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, बंगाल गजट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे? ये अमेरिका के निग्रो थे। मार्टिन लूथर अमेरिका के निग्रो थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, इनका पूरा नाम था। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है कि अमेरिका का गांधी जी भी इनको कहा जाता है। अमेरिका का गांधी जी भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने भी गांधी जी के अवधारणा को अपना प्रेरणा बनाकर उन्हीं के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ता पर चले। इन्होंने अमेरिका में
निगरों को उनका हक दिलाया, ठीक है ना। तो ये एक तरह से धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 10वां क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन था, यानी किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्सटन। कैक्सटन जो था उसी ने सबसे पहले इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कह दे मुद्रण है ये, ठीक है ना। मुद्रण का मतलब कि प्रिंटिंग, ठीक है ना, प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग कह दे, ठीक है। चाहे आपको ये कह दे कि सबसे पहले बुक कहाँ छपा था, ठीक है ना। यानी ये सब टाइप का प्रिंटिंग छपाई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना, अधिकतर जो सर्वप्रथम अगर पूछ दे सर्वप्रथम, तो वो उसका आंसर चीन ही होगा। ओके, तो चीन ने ही सबसे पहले छपाई वगैरह, पुस्तक या कागज बनाना, कागज जो है पेपर है, यानी पेपर सबसे पहले किसने बनाया था? चीन ने बनाया था। तो इस सब टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ओके, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चीन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था, यानी इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, यंग इंडिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, यानी किस पत्रिका ने क्या किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों थोड़ा मैं जहाँ पर अभी वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे से गाड़ी का आवाज़ वगैरह आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और जो क्वेश्चन है इसके आंसर पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ी, यानी क्या कर रहा है कि मुद्रित पुस्तकों यानी छपा हुआ जो पुस्तक है उसकी मांग किस देश के सिविल परीक्षा की वजह से बढ़ी थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। मैंने पहले भी बोला था कि पुस्तक वगैरह से रिलेटेड जो होगा सर्वप्रथम वाला क्वेश्चन वो चीन से ही उसका आंसर होगा, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, सी से चीन, ठीक है ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यानी किस व्यक्ति ने कहा था कि जो मुद्रण है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये बोले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ओके, तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, आगे देखते हैं कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 1991 में, ये पारित हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1951 में ये पारित हुआ था, ठीक है, समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय, ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कागज का आविष्कार चीन ने किया था, कागज का आविष्कार चीन ने किया था, ठीक है। मुद्रण का भी आविष्कार चीन ने ही किया था और मिट्टी की मुद्रा भी सर्वप्रथम चीन ने ही चलाई थी। ओके, तो ये सब का आंसर चीन होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कि एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई, तो उसका आंसर होगा बी, यानी चीन की जितनी भी पुस्तक है, चीनी पुस्तक जितनी भी है, ठीक है, चीनी बुक्स, वो सब कौन से शैली में प्रकाशित हुई थे? एकॉर्डियन शैली में प्रकाशित हुई। ओके,
आगे देखते हैं कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई। देखिए फिर से यहाँ पर छपाई का बात हो गया है कि वुड ब्लॉक्स छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, तो चीन में हुई। अब मैंने बताया दिया कि वुड ब्लॉकिंग क्या होता है, लकड़ी का छोटा छोटा ब्लॉक्स होता है जिसमें लेटर्स लिखे हुए, अक्षर लिखे हुए रहते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसी को अरेंज करके छपाई किया जाता है। ओके ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। लीजिए फिर से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि छपाई सबसे पहले चीन में हुआ था, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे है अगला क्वेश्चन कि एक पैसिए मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ है। एक पैसिए मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था, तो ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे है अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो यूरोप में जो कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। अब देखिएगा जितना भी हमारे देश में बड़े बड़े प्रिंटिंग मशीन आते हैं, ठीक है ना, जो सब मतलब कम समय में बहुत जल्दी जल्दी प्रिंटिंग वगैरह कर देते हैं, या बड़े बड़े जो समाचार पत्र छपाता है, वो सब का मशीन जो आता है ना, वो जर्मनी से ही आता है, क्योंकि जर्मनी में ही मतलब अच्छे क्वालिटी के और कम समय में ज़्यादा प्रिंटिंग करने वाले मशीन बनते हैं। ठीक है, तो एक कागज का जो आविष्कार यानी कारखाना खोला गया था, जर्मनी में ही खोला गया था सर्वप्रथम। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि गुटेनबर्ग ने अपने जो छापा खाना में सबसे पहले बाइबल छापा था, ठीक है ना, बाइबल छापा था। तो सर्वप्रथम एक छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने ही किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है, यहाँ पर नहीं होगा, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है वो रिचर्ड एम हो ने किया था, रिचर्ड एम हो ने किया था। ओके, तो इसका आंसर जो है कि ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में छापा खाना किन लोगों ने लाया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, ठीक है ना, जो पुर्तगाली भारत आए थे, ठीक है ना, और इन्होंने ही अपने साथ प्रिंटिंग मशीन यानी छापा खाना के बारे में हम लोग को जानकारी दिए थे, और प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो छापा खाना का जो सर्वप्रथम भारत में लाने वाले जो व्यक्ति थे वो पुर्तगाली थे, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया था। भारत में छापा खाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था। तो देखिए जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाली लोग, आप अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे पुर्तगाली के बारे में कि भारत कैसे आया, कब गए, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए, और सबसे लास्ट में गोवा से पुर्तगाली ही गए थे। सबसे लास्ट में ये कहते थे कि गोवा हमारा ही मातृभूमि है, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों ने मार के सबको भगा दिया। ठीक है, तो गोवा में सबसे लास्ट में गए गोवा से, यानी इन लोग को गोवा का पर ज़्यादा इन लोग का आधिपत्य था, तो गोवा में ही इन्होंने सबसे पहले छापा खाना खोला था। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है, यानी इन चारों व्यक्तियों में से जो गुलामगिरी के लेखक है वो कौन है। तो ज्योतिबा फुले जिन्होंने गुलामगिरी की रचना की थी। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी करेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। भारत में पहला जो समाचार पत्र था वो किसने प्रकाशित किया, तो विलियम
ने किया था, विलियम वोल्ट्स ने किया था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, विलियम वोल्ट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि, रुक जाइए एक मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा, ठीक है। तब इसके बाद देखते हैं आगे है, थोड़ा सा ऐसे लिखा गया था। चलिए हाँ, देखिए कह रहा है क्या कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी एक्ट में जो था कि अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात चेंज कर लिया था, अपनी भाषा को चेंज कर लिया था रातों रात, ठीक है ना। तो ये किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। ओके, लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, इस बंगाल गजट को इंग्लिश भाषा में, ठीक है ना, बंगाल गजट को इंग्लिश भाषा में, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित किया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा है, ठीक है ना। तो पिकविक पेपर्स उपन्यास लिखा, सॉरी ये नहीं, ये है चार्ल्स डिकेन ने लिखा था, ठीक है ना, चार्ल्स डिकेन ने लिखा था। ओके, तो ये चार्ल्स डिकेन का रचना है, उपन्यास है, ठीक है ना। इनका चार्ल्स डिकेन का और भी बहुत ही अच्छा उपन्यास है, जैसे कि अगर आप 2019 तक अगर आप मैट्रिक का या कोई परीक्षा दिया आपका भाई, बड़ा भाई या बहन, तो आप उनसे पूछिएगा कि डेविड कॉपरफील्ड के नाम का जो नोवेल था हम लोग को 12th में पढ़ना था, ठीक है ना। लेकिन अब तो 50 मार्क्स वाला इंग्लिश हट गया है, ठीक है। पहले 50 मार्क्स वाले इंग्लिश में इनका था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो काम का है नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? यानी भारत का अपना देसी भाषा में पहला जो प्रकाशित समाचार पत्र था वो बंगाल गजट ही था, बंगाल गजट ही था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास था यमुना पर्यटन, यमुना पर्यटन। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यमुना पर्यटन। ओके, आगे है 34 नंबर की संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो ये बंगला भाषा में हुआ था, ओके ना, और राजा राम मोहन के द्वारा प्रकाशित किया गया था इसको। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास क्या था? ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो दुर्गेश नंदिनी इनका पहला उपन्यास था, ठीक है ना। इनका जो फर्स्ट नॉवेल था वो था ये क्या कहते हैं, उपन्यास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? यानी ये निम्नलिखित 4 ये जो समाचार पत्र है इसमें से सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र कौन था? तो वो था इंग्लिशमैन सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था, यानी विरोधी था, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी, तो मैक्सिम गोकी ने लिखी थी ये, ठीक है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिम गोकी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है। यानी आरंभिक यानी जो सबसे आरंभ में थे आदि मानव, ठीक है ना, तो वो अपना जो भाव है वो कैसे व्यक्त करते थे, क्योंकि उनको तो भाषा आता ही नहीं था बोलने, ठीक है ना। तो वो चित्रों के द्वारा, किसके द्वारा, चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करते थे। अब देखे होंगे कि पुराना जब कोई खंडर वगैरह में खोजा जाता है तो वहाँ पर केव पेंटिंग के रूप में मिलता है कि कोई ऐसे व्यक्ति है, ठीक है ना, और अगर किसी को मार रहा है तो एक भाला लिए हुए रहता है, ऐसे ना, ऐसे भाला लिए हुए रहता है वो, ठीक है ना। चाहे अगर कोई घोड़ा पर जा रहा है तो इस प्रकार से घोड़ा बनाया जाता है उस समय का, ठीक है ना। यहाँ पर घोड़ा का मुंह रहता है, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसे रहता है, ऐसे बैठा रहता है, ठीक है ना। तो एक तरह से लगता है कि हाँ ये घोड़ा पर जा रहा है, इस टाइप का फिगर बनाकर अभी अपने भावों को व्यक्त किया जाता था उस समय, ठीक है, आरंभिक मानव के द्वारा। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो अमृत बाजार जो पत्रिका था उसका प्रकाशन मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था, मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर डी है। और किसने बदला था, तो ये भी पता है कि अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी। ओके, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे प्रारंभ हुआ था। यानी जो ब्लॉक प्रिंटिंग होता था उसका चलन किसके द्वारा, यानी किसके आधार पर, किस चीज के आधार पर ब्लॉक प्रिंटिंग अस्तित्व में आया। तो अक्षरों की छपाई बनाने के, छाप बनाने के लिए, अक्षरों की छाप बनाने के लिए। अब देखे होंगे, अगर वो वाला नहीं देखे होंगे या पीछे भी मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे करके ब्लॉक रहता था, ठीक है ना। इसी ब्लॉक में लेटर्स लिखे रहते, जैसे ABCD, चाहे जो भी चाइना का भाषा हो, ठीक है ना, चाहे मान के चाहिए कि हिंदी का है तो क ख ग लिखा रहता था, ठीक है। और इसी ब्लॉक्स के द्वारा अक्षरों की छपाई की जाती थी। ओके, आप मेला वगैरह में देखे होंगे कि जो गांव का मेला रहता है तो वहाँ एक आदमी लेकर बोरा पर बैठा रहता है जिसमें कुछ फूल पत्ती वगैरह बनी रहती है और उसको इंक में डुबाकर और उसको छाप देता है तो फूल टाइप का बन जाता है हाथ पर, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का ये था ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी। तो जापान में छपाई की तकनीक, देखो सबसे पहले जो छपाई का तकनीक है वो चीन जानता था। तो चीन के जो बौद्ध भिक्षुक थे ना वो जापान गए तो उन्होंने ये तकनीक जापान तक ले गई, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे है 42 नंबर क्वेश्चन कि इंग्लैंड में पेनी चैपबुक्स किसके लिए छापी गई थी। तो ये किसके लिए छापी गई थी, तो ये जो छापी गई थी सर्वसाधारण पाठकों के लिए, यानी सामान्य लोगों को पढ़ने के लिए ये पुस्तक जो है कि पेनी चैपबुक्स छापी गई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था। यानी बाल गंगाधर तिलक का जो पत्रिका एक थी उसका नाम था, इस पत्रिका का नाम था, ठीक है ना। ये पत्रिका है मराठा, लेकिन इसको किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो इसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाम है मराठा लेकिन इसका जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था, ठीक है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर जो है कि सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है
कि जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी, यानी जापान ने सबसे पहले अपनी जो पुस्तक छापी थी वो कब छापी थी, तो 868 में इसने अपनी पहली पुस्तक जापान ने छापी थी, ठीक है, 868 में ही, ठीक है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 868। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में वुड ब्लॉक्स छपाई की तकनीक कब पहुंची, यानी चीन ने तो वुड ब्लॉक छपाई का आविष्कार किया था, चीन ने, ठीक है ना, चीन ने सबसे पहले आविष्कार किया था, लेकिन ये यूरोप में कब पहुंचा, तो यूरोप में जब पहुंचा तो वो टाइम पीरियड था 1295 का, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 1295 में जो वुड ब्लॉक्स छपाई है ये पहुंची थी यूरोप में, ठीक है ना, 1295 में, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया था, यानी देखो गृह शासन जो इसी को कहते हैं इंग्लिश में होम रूल, कभी कभी हिंदी में भी लिख देगा कि होम रूल, ठीक है ना। तो होम रूल जो आंदोलन है ये एनी बेसेंट ने अपने किस पत्रिका के द्वारा प्रकाशित किया था, यानी इसका प्रचार प्रसार किया था, तो इनकी पत्रिका थी न्यू इंडिया, ठीक है, तो न्यू इंडिया के द्वारा इन्होंने प्रकाशित किया था, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग हमको बताइएगा कि यंग इंडिया, कमेंट में बताइए कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी, यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी, ठीक है ना, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ओके, आप लोग कमेंट में सब लोग बताइए तो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस विलिचायांक न्यू पुस्तकें कैसी थी, यानी जो फ्रांस में छपी विलिचायांक न्यू पुस्तकें जो थी वो कैसी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी जिसे आम लोग आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी, तो आप लोग को मैंने शुरू में ही बता दिया था कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी, तो बाइबल छापी थी, ठीक है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 95 स्थापना किसने लिखी थी, यानी 95 स्थापना एक पुस्तक थी और इसे किसने लिखा था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसे लिखा था, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा सा मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कौन थे, कहाँ के थे, ठीक है ना, कि अमेरिका के थे और निग्रो थे। ओके, आगे ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, यानी भारतीय समाचार पत्र में किसे मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो किसे मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है, तो विलियम बेंटिक को जाना जाता है, ठीक है, विलियम बेंटिक को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, तो विलियम बेंटिक ये है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज का 50 क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, नहीं इसके बाद ये आ गया, ठीक है, खत्म है, यानी 50 क्वेश्चन ही है, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है, बहुत ही ज़्यादा VVI है। इस 50 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना, और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। और इससे पहले जितना भी 1 से 7 तक जो चैप्टर उस सब का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया, इससे थोड़ा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे एग्जाम में उनका भी अच्छा रिजल्ट आ सके। ओके, ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय।